उसके आगे पढ़ेंगे आप किरचॉफ का नियम। बस बस अगर थोड़ा सा आप थामे होते तो जस्ट 5 सेकंड बाद में लिखा देते। किरचॉफ्स लॉ। देखो ये, अच्छा एक बात और बता दूं, जितनी भी हेडिंग नाम वाली होती है, याद रख, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कुछ भी हो, जितनी हेडिंग वाली, मतलब जितनी नाम वाली हेडिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लगभग वही आती ही है। तो जैसे ये देखो नाम की हेडिंग है ना, ये हेडिंग भी है, यही वैज्ञानिक भी थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको 2025 में देखने को मिलेगा। बस खुश, एकदम सेम उस, हाँ एकदम पक्का मिलेगा, जितने रूपों में मिल सकता मैं सभी बता दे रहा हूँ, और नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक, ये हो गया। देखो किरचॉफ का नियम, ये स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अगर मैं आपसे पहले ही पूछता तो आप क्या बताते? डबल एच है, ये डबल एच बालक, ठीक है। अगर मैं इसको पूछता तो आप क्या बताते? ये ओ, तो अच्छा बताते कुछ और अच्छा चीज ना। जितने साइंटिस्ट है ना, इनका उल्टा सीधा नाम रहता है। अच्छा एक हिंदी का वर्ड है, मैं बताऊं, एक ये क्या लिखा है, थोड़ा सा बताओगे ये क्या लिखा है? देखो बात करें किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए। कितने नियम? 2 नियम दिए, जो किसी भी जटिल परिपथ में, जटिल परिपथ मतलब कुछ बहुत डिफिकल्ट परिपथ होगा जिसमें आप सामान्यतः धारा का मान नहीं निकाल सकते, तो 1882 ईस्वी में किरचॉफ ने 2 नियम दिए जिसकी सहायता से हम लोग जटिल परिपथ में धारा का मान निकाल सकते थे। वो 2 नियम ये था, पहला नियम उनका था संधि का नियम, संधि का नियम, और दूसरा था, इसी को बोलते ना भैया, इसी को बोलते धारा का नियम, धारा का नियम, संधि का नियम या धारा का नियम। और दूसरा नियम उनका था बंद पास का नियम, बंद पास का नियम, या इसी को बोलते हैं बोल्टता का नियम, बोल्टता का नियम, और इसका कोई नाम है बंद पास का नियम, बोल्टता का नियम। ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, 2 नियम दिए थे। पहला नियम था संधि का नियम या धारा का नियम, इसमें यही लिखे थे आप लोग, सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने 2 नियम दिए, 2 नियम दिए जिसकी सहायता से हम किसी जटिल परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। वही बात है ना, ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पहला नियम है संधि का नियम, संधि का नियम, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते, इसे और बोलते हैं धारा का नियम, दूसरा नाम है धारा का नियम, ठीक है। संधि का नियम या धारा का नियम पहले समझ लेते हैं। आओ, ये कोई पॉइंट है, इसको पॉइंट नहीं बोलोगे, इसको संधि बोलोगे। यहाँ से मान लो ये धारा आ रही है, ठीक है, और इस धारा का मान क्या है, I1 है, और यहाँ से मान लो ये धारा भी आ रही है, यहाँ इस संधि पर मिली, ये इसका नाम क्या है, I2 है, ठीक है। और मान लो यहाँ से इधर से ये वाली धारा जा रही है, ये आप जितना मन करे उतना दिखा दो, कोई इशू नहीं है। अब ये 3 धारा इधर से संधि की तरफ जा रही है, और कुछ धारा इस संधि से बाहर भी निकल रही है। ये I2 हो गया ना, ये क्या होगा, मान लो I3 है, ये संधि से अच्छा I4, ये संधि से बाहर की तरफ जा रही है। दूसरा दिखा दे, ये भी क्या हो रहा है, ये संधि से
बाहर की तरफ जा रहा, मान लो ये इधर और आ गया, ये भी संधि से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। जितना मन करे उतना लो, हम 6 ठो दिखा दे रहे हैं। किरचॉफ ने यही बताया था कि इस संधि पर मिलने वाली धारा और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, लिखो इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग, धाराओं का बीजगणितीय लिखिएगा, धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, ये हो गया रूल, 0 होता है। अर्थात समेसन स्मॉल आई, ये समेसन स्मॉल आई इक्वल टू क्या होगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अगर नियम नहीं याद हो रहा है तो आप ये समेसन आई इक्वल टू 0 लिख दो, यही काफ़ी है, यही इनका नियम ही है। लिखो इतना। देखो इसका मतलब आप लोग कहाँ पढ़े रहे होंगे, कक्षा 10 में समांतर श्रेणी, समांतर माध्य, ऐसा कुछ पढ़े थे? नहीं, मैथ में पढ़े थे ना, प्रायिकता में नहीं, सांख्यिकी में। हाँ, सांख्यिकी में आपको बताया गया था। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे बना, लेकिन ये इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये सब समझ रहे, जितना धारा आपको दिख रहा अलग अलग I1 I2 I3 सब इसमें है। कैसे दिखाएं, देखो इसको, आप इसी को ओपन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो जो ये वाली ऐसी धारा, देखो I1 कहाँ गया, ये I2 कहाँ है, ये I3 कहाँ है, ये 3 धाराएं संधि की तरफ जा रही। इसको लिखो, ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और देखो इनकी दिशा संधि की तरफ है और इनकी दिशा संधि के बाहर की तरफ है। दिशा चेंज होगा तो माइनस लगाओगे, तो चौथा वाला माइनस लगाओगे चूंकि दिशा अलग है। माइनस I5 माइनस क्या होगा, I6 इक्वल टू कितना होगा, 0। यही है पूरी बात। ठीक है, ये अब क्या करोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6, यही होता है। देखो अब यहाँ पर जो 3 धारा है ये संधि की तरफ जा रही है और ये 3 धारा संधि से बाहर की तरफ जा रही है। देखो इन दोनों का सबका योग जो है क्या है, 0। यही तो बताए कांति। चलो कोई बात नहीं है, माइनस इसलिए लगा दी गया क्योंकि I1 I2 I3 की जो दिशा है इन सब के विपरीत है, समझ गए, इसलिए ऐसा हुआ। और आप नोट यहाँ पर बनाओगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट है ये बनाओगे सर कि जो संधि का नियम है ये धारा का नियम है, यह पहला नियम है, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है या के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें आवेश की कोई भी हानि नहीं होती है, आवेश संरक्षित रहता है। यही 2 वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा एग्जाम में पूछता है कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ये। ठीक है, ये हो गया, ये पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम बताते हैं। दूसरा नियम
किरचॉफ का दूसरा नियम इसे बोलते बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। जवन जवन नियम बंद पास हो क्या होता है। दूसरा नियम इसी को हम लोग क्या बोलते भैया, बोल्टता का नियम, बोल्टता का नियम। इसको समझा दूं मैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर समझ गए बालक तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे तो तुम्हारी बोल्टता का नियम। बात नहीं, अरे मार मोर कौन है, साथी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, मैं आप यकीन नहीं करेंगे ना, बस वही बात ना। तो आओ देखो बालक समझाते ना, नहीं समझ नहीं पाओगे जिंदगी में परेशान रहोगे। नहीं मैं नहीं समझाऊंगा फिर से, नो नहीं समझाते हैं। रुका हम भेजा थे बहरे, परेशान ना हो, बतिया लेना तो उसके बाद आना। तो ये फिगर बनाओ। अरे हम भी बनाओ जल्दी से, कितना अच्छा फिगर बना दिए। किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों गुणनफल का बीजगणितीय योग उस खंड में प्रवाहित या उपस्थित, उस खंड में स्थित विद्युत वाहक बल के उस खंड में स्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, ये नियम हो गया। इस नियम के अनुसार बराबर होता है। ठीक है, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब एक्सप्लेन करते बालक, आओ देखते हैं। लिख लिए? देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक हमारे पास परिपथ है, देखो कुछ इस तरह से। इस परिपथ में देखो यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ से धारा इस वाले
में जा रही है और यहाँ भी जा, दोनों में जा रही है। और ये देखो ये बंद पास है, ये वाला सिंबल ये बताता, पहला बंद पास है, ये वाला सिंबल ये बताता है धारा को हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे, मतलब इधर से इधर की तरफ, इधर में इधर से इधर की तरफ। आप अगर और बनाना चाहोगे तो यहाँ बना दीजिएगा, मतलब धारा को हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ये, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, अर्थात इस नियम का हम लोग लिखते हैं, अर्थात ये कह रहा ना, देखो किसी बंद पास, देखो ये बंद पास है, बंद पास मतलब एक बड़ा सा डिब्बा, इसमें देखो किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में, कितना खंड है, एक खंड, दो खंड में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, देखो बहने वाली धाराओं, ये मान लो धारा, देखो बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का ये गुणनफल है। कह रहा गुणनफल का बीजगणितीय योग, यही है बीजगणितीय योग, बराबर किसके होता है, उस खंड में स्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, मतलब समेशन ऑफ ई। ये इनका द्वितीय नियम है ये। अब देखो, अब हम लोग इस फॉर्मूले पर इस डिब्बे को अप्लाई करते हैं। तो चलो यहाँ पर देखो, अगर पहले डिब्बे की बात करें, पहले बंद पास के लिए या पहले खंड के लिए, पहले खंड के लिए तो कह रहा है कि धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, देखो इसमें देखो धारा, यहाँ कौन सी धारा आ रही, I1, I1 इंटू क्या होगा R1, I1 इंटू क्या होगा R1। उसके बाद इसमें देखो, अब देखो यहाँ तो खत्म हो गया, और इसमें देखो धारा कौन सी आ रही है, R2, I2 और ये होगा R2। चूंकि मैंने अभी बताया दिशा दोनों की अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, बराबर क्या होगा, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हाँ, यहाँ पर E1 की दिशा देखो इधर है, इधर से, और इसकी दिशा क्या है, इधर है, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, तुम लगा दोगे E1 माइनस E2, ये हो गया। ये तो पहले बंद पास के लिए, मतलब पहले खंड के लिए था। दूसरे खंड के लिए निकालो, दूसरे खंड के लिए, दूसरे खंड के लिए, दूसरा खंड ये वाला हमारा है, और यहाँ से कैलकुलेट होगा इधर, यहाँ से इधर। तो इसमें देखो I2 R2, और अब ये बताओ, देखो यहाँ से ये थोड़ा सा अलग है, ये जब धारा अलग में कर दूं, देखो यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2, और जब इस तार में जाएगी धारा, बताओ कौन सी जाएगी, I1 प्लस I2, और इसका प्रतिरोध क्या है R3। तो देखो ये वाला, देखो इसकी दिशा देखो और इसकी दोनों एक ही दिशा में चल रही है, देखो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे एक ही दिशा में चल रही है। तो ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएंगी, I1 प्लस क्या होगा I2 और इंटू क्या होगा, और इस डिब्बे में कितना विद्युत वाहक बल है, एक है, तो बराबर कौन सा है E2, इसको बराबर कर दो। ये अगर आप यहाँ एक आंक और विद्युत वाहक बल ऐड किए होते, चूंकि धारा सेम है, धारा की दिशा सेम है, इसलिए E1 प्लस E3 अगर होता तो 4 लगाते तो E2 प्लस 4 हो जाता, जो भी आप यहाँ विद्युत वाहक बल जोड़ते, ठीक है। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, लिख लो, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।